ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज क्या होगा, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में स्टडी होगा, उनके बारे में। पहले देखते हैं वैष्णव धर्म, उसके बाद शैव धर्म देखेंगे। वैष्णव धर्म का विकास जो है वह भागवत धर्म से हुआ, भागवत धर्म से हुआ वैष्णव धर्म का विकास, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे, है ना। कृष्ण को वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना गया। कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो किया गया है वह है छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण वृष्णि कबीले के थे और इनके गुरु का नाम था घोर अंगरीष, है ना। कृष्ण वृष्णि कबीले के थे और इनके गुरु का नाम घोर अंगरीष था। इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद किया है, जो कि सबसे प्रारंभिक जानकारी देता है। ओके, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो किया गया है वह बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किया गया, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किया गया है। ये बेसनगर स्तंभ अभिलेख जो है यह शुंग वंश के काल का है। इसके बारे में हम लोग शुंग वंश जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ ये देखना है कि वासुदेव नाम से कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किया गया है। ओके, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज शूरसेन, शूरसेन यानी मथुरा के लोगों को हेराक्लिज यानी कृष्ण का उपासक बताता है ना। ये मेगास्थनीज जब आया इंडिया वह कहता है कि मथुरा के लोग हेराक्लिज यानी कृष्ण के उपासक थे, है ना। इसका उल्लेख मेगास्थनीज करता है। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे अधिक विकास जो वैष्णव धर्म का हुआ वह गुप्त वंश के काल में हुआ। सबसे अधिक विकास गुप्त वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राज धर्म बनाया था। जैसे कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म बनाया था, उसी प्रकार गुप्त वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राज धर्म बनाया था। ओके, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था, बेहद ही महत्वपूर्ण। विष्णु का वाहन कौन था, गरुड़, और गुप्त वंश का यह राजकीय चिन्ह हुआ करता था गरुड़। ओके, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु के 10 अवतार के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि विष्णु के 10 अवतार थे। तो मत्स्य पुराण में इस बात की जानकारी देती है कि विष्णु के 10 अवतार थे। गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार, है ना, वराह अवतार, विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार थे वराह। तो गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतारों में से वराह अवतार को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। वराह अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ओके, गुप्त राजाओं के अतिरिक्त गुप्त वंश के बाद के वंश में वेंगी के चालुक, ये दक्षिण भारत में चालुक वंश हुआ करता था। वेंगी के चालुक शासक भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी कि गुप्त वंश के बाद वैष्णव धर्म का फैलाव किन वंशों के द्वारा किया गया, तो चालुक वंश के द्वारा किया गया। इनका भी राजकीय चिन्ह गुप्तों के समान गरुड़ था। बहुत ही महत्वपूर्ण कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़, है ना। इसके अतिरिक्त किस वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, तो वेंगी के चालुक वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। और इससे यह जानकारी मिलती है कि वेंगी के चालुक्य शासकों ने भी वैष्णव धर्म का विकास किया, वैष्णव धर्म का फैलाव किया। ओके, दक्षिण भारत में जब वैष्णव धर्म आगे बढ़ा, फैला हुआ, तो वैष्णव धर्म के संतों को दक्षिण भारत में अलवार कहा गया। अलवार कौन थे, दक्षिण भारत में अलवार किसको कहा गया, तो जो वैष्णव धर्म के साधु संत हुआ करते थे उनको अलवार कहा गया। और इनकी संख्या 12 बताई गई, यानी कि 12 अलवारों की चर्चा की गई। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, अलवार किसको कहा गया, तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म से संबंधित जो साधु संत हुआ करते थे उनको अलवार कहा जाता था। और 12 अलवारों की चर्चा की गई है। वैष्णव को ही भागवत या पांचरात्र धर्म भी कहा गया।
वैष्णव को ही भागवत धर्म कहा गया या पांच रात्र धर्म कहा गया। पांच रात्र धर्म में कृष्ण के उपासना के अतिरिक्त, कृष्ण का तो उपासना होता ही था, कृष्ण के उपासना के अतिरिक्त संकर्षण, संकर्षण यानी बलराम कृष्ण के बड़े भाई, प्रद्युम्न कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र की भी उपासना होती थी, है ना। कौन कौन? पांच रात धर्म में कृष्ण एक हो गए, संकर्षण यानी बलराम दो हो गए, प्रद्युम्न यानी कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पुत्र तीन हो गए, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र, है ना। इन चारों देवताओं की भी पूजा होती थी, इसलिए इनको पांच रात्र धर्म भी कहा गया। इन्हें चतुर्भ्यू कहा गया, चतुर्भ्यू कहा गया। चतुर्भ्यू मतलब चार ईश्वर की पूजा करना। चार ईश्वर कौन थे? तो कृष्ण थे, दूसरे संकर्षण यानी बलराम, तीसरे प्रद्युम्न यानी कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के पुत्र, और चौथे अनिरुद्ध यानी कि प्रद्युम्न के पुत्र। इनको चतुर्भ्यू कहा गया। अंकोर वाट का मंदिर, है ना, अंकोर वाट का मंदिर याद कीजिए, कंबोडिया के बोरोबुदुर में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। कंबोडिया के बोरोबुदुर में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ये 12वीं सदी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में आज भी भगवान विष्णु की पूजा होती है, अंकोर वाट का मंदिर। तो ये हो गया वैष्णव धर्म से संबंधित। ये वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म या पांच रात धर्म भी कहा गया, और वैष्णव धर्म के प्रमुख ईश्वर विष्णु के नाम से इस धर्म का नाम पड़ा, वैष्णव धर्म। ओके, अब आते हैं शैव धर्म। अब आते हैं शैव धर्म क्या था। तो भगवान शिव के जो उपासक थे उनको शैव कहा गया, है ना। भगवान शिव के उपासक को शैव कहा गया। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। शिवलिंग का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है ना, ये ध्यान में रखना। तो मत्स्य पुराण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु के 10 अवतार का भी प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण करता है, और शिवलिंग का प्रथम उल्लेख भी मत्स्य पुराण करता है। मेगास्थनीज ने डायनोसियस नाम से शिव का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ के लोग डायनोसियस की पूजा करते थे, और डायनोसियस किससे समानता दर्शाई गई है? तो शिव से समानता दर्शाई गई है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म 4 भागों में बटा हुआ था। ध्यान में रखना है, वामन पुराण कहता है कि शैव धर्म 4 भागों में बटा हुआ था। पहला पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत, ये शैव धर्म के 4 शाखाएं थी। ध्यान में रखना है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय था, है ना। यानी कि शैव धर्म का जब से उदय हुआ उसमें पहला जो शाखा हुआ वह पाशुपत संप्रदाय था। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे और इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। कहने का मतलब भगवान शिव के कितने अवतार हुए थे? तो 18 अवतार हुए थे। विष्णु के 10 और भगवान शिव के 18 अवतार हुए थे। लकुलिश को 18 अवतारों में से एक माना गया, जो कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो हुआ करते थे उनको पंचार्थिक कहा जाता था। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे उनको पंचार्थिक कहा गया है, पंचार्थिक। ओके, पाशुपत के बाद कपालिक हुए। कपालिक संप्रदाय के इष्ट भैरव थे, है ना, भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट भैरव को भी शिव से समानता दर्शाई गई है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इस मत के अनुयायी शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, हाथ में नरमुंड धारण करते हैं और मांस ग्रहण करते हैं। ठीक है, भवभूति के मालती माधव में इस संप्रदाय की चर्चा की गई। यानी कि कपालिक संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं वह इष्ट देव भैरव के उपासक हैं, है ना। और इस मत
को मानने वाले लोग आज भी हैं, और इस मत को मानने वाले जो लोग होते हैं वह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, हाथ में नरमुंड धारण करते हैं और मांस का भक्षण करते हैं। इस संप्रदाय का उल्लेख लेखक भवभूति ने अपनी पुस्तक मालती माधव में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। भवभूति की पुस्तक का नाम मालती माधव है, जिसमें कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। तीसरा लिंगायत। लिंगायत जो है वह दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय जो दक्षिण भारत में फैला वह था लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, इसका दूसरा नाम वीर शैव भी था। लिंगायत या इसका दूसरा नाम था वीर शैव। इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वासव था। इस संप्रदाय का संस्थापक वासव था। इस संप्रदाय को जंगम भी कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं, है ना। लिंगायत नाम क्या है? लिंगायत, यानी कि लिंग से लिंगायत बना। यह दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय को फैलाने वाले कौन थे? तो वासव थे। दक्षिण भारत में इसका दूसरा नाम वीर शैव है। और इस संप्रदाय को मानने वाले लोग जो हैं वह शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। इस संप्रदाय को जंगम भी कहा गया। जंगम भी कहा गया। इस संप्रदाय का दूसरा नाम जंगम या वीर शैव भी है। ओके, दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार कहा गया। नयनार, है ना। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को अलवार कहा गया, और दक्षिण भारत में जो शैव संत थे उनको क्या कहा गया? नयनार कहा गया। और नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 नयनार थे। 63 नयनार थे। नयनार मतलब दक्षिण भारत में शैव संत को नयनार कहा गया। अलवार, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। ओके, 10वीं सदी में मत्स्येंद्र, है ना। 10वीं सदी में एक व्यक्ति वे मत्स्येंद्र ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। और बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर पड़ा था। जो गोरखपुर है ना, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर और इसी नाथ संप्रदाय को हम यूपी के जो सीएम है ना, तो वह भी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। और वह भी नाथ संप्रदाय को जो है के अनुयायी स्वयं को बताते हैं। तो नाथ संप्रदाय का जो केंद्र है इंडिया में वह गोरखपुर है। और बाबा गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय का फैलाव किया गया। बाबा गोरखनाथ के समय में इसका जो है ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और मत्स्येंद्र ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी 10वीं सदी में। इसको ध्यान में रखना है। यह संप्रदाय आज भी कहीं कहीं पर छिटपुट जगहों पर, खासकर गोरखपुर में, ये संप्रदाय को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो फैलाव हुआ था वह चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश के काल में शैव धर्म का बहुत ज्यादा फैलाव हुआ। खासकर चोल वंश के शासक थे राज प्रथम ने जो है इनके काल में शैव धर्म का बहुत अधिक फैलाव हुआ था। इन्होंने न केवल शैव धर्म का फैलाव किया बल्कि शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। चोल वंश के शासक राज प्रथम और तंजौर में भगवान शिव को समर्पित करते हुए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चोल शासक राज प्रथम। तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में शैव धर्म का ज्यादा फैलाव हुआ। इसका मुख्य कारण उस समय के जो तत्कालीन राजवंश थे उनके द्वारा शैव धर्म का फैलाव किया गया। तो शैव धर्म के फैलाव में 3 राजवंशों का नाम प्रमुख आता है। चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और सबसे प्रमुख चोल वंश। चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए थे राज प्रथम। ये न केवल शैव धर्म का फैलाव किए अपने शासन काल के दौरान, बल्कि शिवपाद शेखर नामक उपाधि धारण किए और भगवान शिव को समर्पित करते हुए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसी का दूसरा नाम राजेश्वर मंदिर भी है। किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है।
ओके, तो ये हुआ शैव धर्म से संबंधित जानकारी। हम लोग पहले वैष्णव धर्म देखे, दूसरा शैव धर्म देखे। इस वैष्णव धर्म और शैव धर्म को मानने वाले लोग जो है अलग अलग जो मत दिए उनको भी देख लेते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक मत दिए थे विशिष्टाद्वैतवाद। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, भारतीय दर्शन वाला चैप्टर में, है ना। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो मत दिए थे यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मत था, और ये मत देने वाले थे रामानुजाचार्य। इनका पूरा नाम था रामानुजाचार्य। द्वैतवाद, है ना, द्वैतवाद तो ब्रह्म संप्रदाय दिए आनंद तीर्थ, है ना। द्वैतवाद के बारे में जो है आनंद तीर्थ भी दिए थे, एक और माधवाचार्य भी दिए थे, है ना। यहाँ पर आनंद तीर्थ लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। शुद्धा द्वैतवाद ये रुद्र संप्रदाय यानी कि शैव धर्म से संबंधित था, वल्लभाचार्य दिए। द्वैताद्वैतवाद ये सनक संप्रदाय, एक विशेष प्रकार का संप्रदाय की स्थापना की गई थी जो कि वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड था। इसके ये आपका द्वैताद्वैतवाद मत दिए, और मत देने वाले कौन थे? निम्बकाचार्य। इनके द्वारा सनकादिक संप्रदाय की स्थापना की गई। यह मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो ये इसको भी देखना है, इसको भी जानकारी रखनी है, और खासकर वैष्णव धर्म का और शैव धर्म का विशेष रूप से ध्यान में रखना है।